राधे राधे। स्वागत है आपका माइंड राइज यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा DMIT क्या है, डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो 13 से 21 सप्ताह में उसका दिमाग बन जाता है तथा ठीक उसी समय उसके फिंगरप्रिंट भी बन जाते हैं। गर्भ अवस्था के दौरान शिशु का दिमाग और हाथ की रेखाओं का विकास एक साथ होता है। बहुत सारी वैज्ञानिक खोजों के द्वारा यह साबित हो चुका है कि दिमाग व फिंगरप्रिंट में बहुत गहरा संबंध है। इनकी सहायता से हम किसी भी व्यक्ति या बच्चे की पैदाइशी प्रतिभाओं का जाना जा सकता है। पिछले कई सालों में इस प्रकार का मार्गदर्शन ज्योतिष शास्त्र की विभिन्न विधियों से किया जाता रहा है, लेकिन इन विधियों में एक समानता नहीं पाई जाती है। इसलिए इस विधि को पूर्णतः विश्वास करना थोड़ा कठिन होता है, परंतु अब एक आधुनिक वैज्ञानिक विधि से फिंगरप्रिंट के माध्यम से बहुत ही आसानी से पूर्णतया विश्वसनीय मार्गदर्शन मिल सकता है। इसे ही DMIT कहा जाता है। DMIT का इतिहास। सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में चीन में DMIT के बारे में जानकारी मिलती है और इसके बाद बहुत सारी खोजें बहुत से देशों में अमेरिका, रूस, इटली, चीन एवं मलेशिया द्वारा की गई। 1983 में हार्वर्ड गार्डनर ने DMIT को एक नया आयाम दिया। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 9 प्रकार की पैदाइशी प्रतिभाएं अलग अलग मात्रा में पाई जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की बौद्धिक प्रतिभाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं तथा हम उनको बढ़ा भी सकते हैं। यह पैदाइशी प्रतिभाएं दिमाग के विभिन्न हिस्सों में पाई जाती हैं और एक साथ या अलग अलग काम कर सकती है। सैकड़ों स्कूल इस पद्धति को अपनाकर पढ़ने के तरीके में बदलाव कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हजारों स्कूल उसी पुरानी पद्धति से पढ़ा रहे हैं। गार्डनर के अनुसार शिक्षकों को विद्यार्थियों की मानसिक क्षमताओं के अनुसार पढ़ाना चाहिए, जिससे कि वह अपनी जिंदगी में अच्छा कर सके। 1926 में हॉरोल्ड कर्मिस, फादर ऑफ डर्मेटोग्राफिक्स, और सी मिडिलो ने फिंगरप्रिंट विश्लेषण के सभी पहलुओं का अध्ययन मनुष्य जाति का विज्ञान से लेकर आनुवंशिकी और भ्रूण विज्ञान परिप्रेक्ष्य तक 1943 में उन्होंने डर्मेटोग्राफिक के क्षेत्र में एक बाइबल फिंगरप्रिंट पाम्स एंड सोल्स नामक पुस्तक प्रकाशित की। 1970 में USSR पूर्व सोवियत संघ ओलंपिक के लिए प्रतियोगी का चयन करने में DMIT का उपयोग करते हैं और अधिक स्वर्ण पदक जीते। 2004 में IBMBS इंटरनेशनल बिहेवियरल एंड मेडिकल बायोमेट्रिक्स सोसाइटी 7000 से अधिक रिपोर्ट और थीसिस प्रकाशित। आजकल अमेरिका, जापान, चीन, ताइवान शैक्षणिक क्षेत्रों में डर्मेटोग्राफिक लागू करते हैं। शिक्षण गुणों के सुधार करने और विभिन्न शिक्षण शैलियों को जानने द्वारा सीखने की क्षमता बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। DMIT क्यों जरूरी है? क्या आप जानते हैं भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 12,000 से अधिक स्टूडेंट परीक्षा संबंधी तनाव के कारण आत्महत्या करते हैं। क्या आप जानते हैं कि 1-2 साल का बच्चा भी तनाव का शिकार हो सकता है? और आप सोचते हैं कि यह बच्चों के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और अपने बच्चों की सभी जरूरतों के बारे में पूर्णतः समझते हैं। तो आप कुछ सवालों के जवाब देने को तैयार हैं अपने बच्चों के बारे में। आपका बच्चा अच्छी तरह कैसे सीखता है? आपका बच्चा किस चीज में कुशल है? काम की योजना में, काम करने में। आपका बच्चा तार्किक है या रचनात्मक? क्या आपके बच्चे में कोई छुपी हुई विशेषता, प्रतिभा है जो आप नहीं पहचानते? क्या आपके बच्चा उससे अधिक बुद्धिमान है जितना आप उसे समझते हैं? क्या आपके बच्चे में 9 प्रकार की बुद्धिमत्ताओं में से सबसे ज्यादा प्रभावशाली बुद्धिमत्ता के बारे में जानते हैं? क्या आप वास्तव में रुचि और प्रतिभा में अंतर समझते हैं? क्या आप उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं तो आप वास्तव में अपने बच्चों को जानना चाहते हैं? यह सभी उत्तर तथा और भी कुछ आप अपने बच्चे के बारे में DMIT द्वारा जान सकते हैं। DMIT की मदद से आप अपने बच्चे की जन्मजात प्रतिभाओं, कैरियर चयन और मस्तिष्क के विकास के कई पहलुओं के बारे में जान सकते हैं। क्या आप अपने
कभी स्वयं से पूछा है क्यों एक जैसी उम्र, एक ही क्लास, वही टीचर, वही किताबें, वही पढ़ाने का तरीका और परिणाम अलग अलग क्यों? प्रत्येक माँ बाप का यह सपना होता है कि उनके बच्चे बुद्धिमान हो, उच्च अभ्यास करने वाले हो और समाज में उच्च स्तर प्राप्त करने वाले बने। यह बच्चे क्या अभ्यास करेंगे, उनका भविष्य कैसा होगा आदि जानकारी के प्रति ज्यादा उत्सुकता रहती है। अगर आप यह जानकारी बच्चों की बाल्यावस्था में या अभ्यास के महत्वपूर्ण पड़ाव में पहले ही मिल जाए तो माँ बाप इस बहुमूल्य जानकारी का सही उपयोग करके अपने बच्चे को सही मार्गदर्शन, प्रोत्साहन एवं योग शिक्षा दिलाने का अच्छा प्रबंध करने में, उनका श्रेष्ठ भविष्य निर्माण करने में सहयोग कर सकते हैं। कुछ बहुत अच्छे, कुछ मध्यम और कुछ खराब विद्यार्थी हमारे पास आपके इन सब क्यों का जवाब है। हर कोई प्रतिभाशाली है जब वह सही स्थिति दिशा में। सही बच्चे पैदाइशी प्रतिभाशाली होते हैं। प्रतिभा की परिभाषा प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार से हो सकती है और फिर दुविधा का सामना होता है। जरा सोचिए, लता मंगेशकर गाने के स्तर पर डांस सीखने जाती तो थॉमस एडिसन प्रख्यात वैज्ञानिक को क्रिकेट खेलने के लिए कहा जाता, तो सचिन तेंदुलकर को पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब पूरी करने के लिए कहा जाता, तो क्या वो आज उस स्थान पर होते जहां वो आज हैं? आपके बच्चे की प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाने का एकमात्र उपाय है उसके हुनर कौशल को पहचाने और बढ़ाएं। अपने बच्चे की छुपी हुई प्रतिभाओं को पहचानने का मतलब है आदि सफलता। आज के इस गलाकाट प्रतियोगिता में यदि आपके बच्चे को परफॉर्म करना है तो उसे अपनी क्षमताओं का अधिकतम प्रयोग करना होगा। अभी निर्णय लीजिए, अपने बच्चे की जन्मजात प्रतिभाओं को एक नई आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी द्वारा पहचाने। फिंगरप्रिंट विश्लेषण के माध्यम से प्रभावित प्रतिभा मूल्यांकन अमेरिका और जर्मनी द्वारा विकसित एक 3D नैनो प्रौद्योगिकी प्रणाली द्वारा, जिसका प्रयोग बहुत से देशों में किया जाता रहा है, जैसे ताइवान, चीन, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका इत्यादि। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।